गुड इवनिंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमें सॉल्व क्या करना है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा फर्स्ट है फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, तो बच्चों इसमें हमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करना है। तो हम लोग आइए बच्चों पहले जान लें कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। बेटा टर्मिनेटिंग फर्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है बच्चों हमारा, तो इसको हिंदी में बोला जाता है शांत दशमलव। तो ये जो शांत दशमलव होता है, तो जिसे बेटा इसे लिखा क्या जा सकता है 2 की पावर n और 5 की पावर बेटा m के रूप में जिसे लिखा जा सकता है, जिसे लिखा जा सकता है बेटा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। उसे यही बेटा टर्मिनेटिंग कहा जाता है। ठीक, और ये बेटा टर्मिनेटिंग होगा किसका? तो बेटा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का। किसका होगा बच्चों टर्मिनेटिंग? रेशनल नंबर का होगा। और रेशनल नंबर होते क्या हैं, जिसे हम p और q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू बेटा किसके? 0 के। ठीक है, जहां पास p और q बेटा p अपॉन q जो है वो क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। और ये जो हमारा होगा बच्चों 2 की पावर n और 5 की पावर n, ये हमारा क्या होगा? डिनोमिनेटर का होना चाहिए, डिनोमिनेटर का। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा हर। तो ये जो डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए बेटा? 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सके बेटा, उसी को कहेंगे हम बेटा टर्मिनेटिंग। ठीक है, और जिसे नॉन टर्मिनेटिंग। आइए बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग समझ लें क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा बेटा? सेकंड नंबर हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक बच्चों, तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसको बोलते हैं अशांत, अशांत आवर्ती आवर्ती दशमलव। तो बेटा ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, आप जानते हो कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो होता है p और बेटा p एंड q फॉर्म में लिखा जाता है। ये जो ऊपर लिखा होता है इसे न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे होता है इसे बेटा डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर को अंश कहा जाता है, डिनोमिनेटर को बेटा हर बोला जाता है। ठीक, और ये जो डिनोमिनेटर होता है तो 2 की पावर बेटा n और 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता बेटा। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है। तो आइए बच्चों इसे हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, या बेटा नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग
डेसिमल होगा। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका हमारा, फर्स्ट है 13/31 लिखा है। तो इस क्वेश्चन में हमें बेटा पहले तो फैक्टर निकालना पड़ेगा। 13/31 का बेटा फैक्टर निकालिए आप, 31/25 का। तो यहाँ पास 5 से करेंगे तो 5 6 जा कितना आएगा बच्चों 30, 1 आया बेटा, यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर बेटा अगेन 5 से होगा तो 5 1 जा 5 2 जा और बच्चों 5 5 जा हो जाएगा। फिर 5 से अगेन करोगे बेटा 5 2 जा और 5 5 जा, 5 5 जा और 5 1 जा बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। फैक्टर निकाल लिया गया है तो लिख लेंगे नीचे बेटा 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब इसको बेटा 13/5 की पावर बेटा 5, इसे क्या हम लोग अब इसको लिखा जा सकता है। तो अब लिख लेंगे बेटा सिंस डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर बेटा m। तो देख सकते हो बेटा कि यहाँ पास 5 की पावर m के रूप में यहाँ पास लिखा जा चुका है। ठीक, तो ये आप बता सकते हो कि 31/25 इज आ क्या बेटा टर्मिनेटिंग बेटा क्या होगा डेसिमल। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए अब हम बेटा सेकंड क्वेश्चन भी इसका देख लेते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये फर्स्ट का बेटा क्या है, सेकंड है। ठीक, तो सेकंड में क्वेश्चन क्या है बेटा 17/8 है। अगर आप इसमें सॉल्व करोगे बेटा सेम प्रोसेस होगी, 17 तो लिख लोगे आप और 8 का बेटा यहाँ आप फैक्टर निकाल लीजिए। 2 4 जा 2 2 जा और यहाँ पास 2 1 जा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पास आप लिख लोगे 2 × 2 × 2 लिख लिया आपने। फिर 17/2 की पावर बेटा हो जाएगा 3। ठीक, अब आप यहाँ देख सकते हो बेटा 2 की पावर n के रूप में यहाँ पास लिखा जा चुका है। तो ये नंबर हमारा आप लिख सकते हो यहाँ पास सिंस डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। Thus 17/8 is a terminating डेसिमल। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, इसी तरह हम लोग बच्चों थर्ड क्वेश्चन भी देख लेंगे कि किस तरह ये बेटा हमारा टर्मिनेटिंग फाइंड हो गया है। चलिए आइए बच्चों थर्ड भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसमें। थर्ड क्या है बच्चों हमारा इसमें 64/455।
तो बच्चों यहाँ पास भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 64 तो बेटा हमारा रहेगा, और आपको पता है कि फैक्टर हमें किसका निकालना है। तो 64 में बेटा हमें डिनोमिनेटर का ही फैक्टर फाइंड करना होता है। तो यहाँ पास फैक्टर आप फाइंड कर लो 455। तो इसका बेटा फैक्टर निकालेंगे हम लोग बच्चों, 5 से इसको डिविजिबल करेंगे तो 5 9 जा और 5 1 जा बच्चों। फिर यहाँ आप देख सकते हो बेटा कि ये 7 से ही डिविजिबल होगा, तो 7 1 जा और 7 3 जा, और यहाँ 13 1 जा हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो 5 × 7 × 13, और आप देख सकते हो बेटा कि ये सब बेटा नंबर जो हैं इनकी पावर कितनी है, सभी की 1 है। तो यहाँ पास हम क्या लिख लेंगे बेटा, 13 की पावर 1, 7 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब आप यहाँ पास बता सकते हो सिंस डिनोमिनेटर हैज denominator has 7 and 13 is not form of 2 की पावर n and 5 की पावर n। तो आप यहाँ पास से बता सकते हो बेटा कि 64 अपॉन क्या है बेटा 455 इज क्या बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो समझ में आया बच्चों। तो इसी तरह बेटा हम लोग आगे भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व। आइए बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या है, 15/1600 है। ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 15 अपॉन डिनोमिनेटर का क्या लेंगे बेटा, फैक्टर निकाल लेंगे। 16 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 16 का फैक्टर निकालोगे आप 2 से करोगे बेटा तो क्या होगा, 2 8 जा 16 0, 800 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 400 आ जाएगा बेटा। फिर करेंगे आप बेटा डिवाइड, तो 4 2 2 जा 200 आएगा बच्चों। फिर यहाँ पास फिर 2 से करोगे तो 100 हो जाएगा बच्चों। फिर 2 से करोगे बेटा तो 50 आएगा। फिर बेटा 2 से करोगे 25 आएगा। अब बेटा यहाँ पास 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आप 5 से करोगे, 5 बेटा 5 जा और 5 1 जा हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पास लिख लो बेटा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम राइट यू 2, और 5 × बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है। तो बेटा हम लोग अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर 15/2 की पावर 7 × 5 की पावर 2। ठीक। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हो बेटा क्या है, ये 15 है। तो यहाँ पास आप ऐसा लिख सकते हैं कि 15 का भी आप फैक्टर निकाल लीजिए, तो 3 5 जा और 5 1 जा हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पास हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, बताइए। तो 3 × 5, और यहाँ भी बेटा 3 × 5। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पास एक 5 से एक 5 क्या हो गया है, कट सकता है। तो हमने बेटा इसको क्या कर डिविजिबल करा दिया। तो 3/2 की पावर बेटा 7 × 5 की पावर बेटा 1 हो गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पास लिख सकते हो, सिंस द डिनोमिनेटर फॉर्म ऑफ 2 की पावर बेटा n एंड 5 की पावर m। ठीक है। देख सकते हो आप कि आपको लिख सकते हो बेटा 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में लिखा जा सकता है। तो जब ये लिखा जा सकता है बच्चों तो हम बोल सकते हैं यहाँ पास से 10
15 अपॉन बेटा 1600 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बच्चों आइए इसी तरह हम लोग 5th क्वेश्चन भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि वो क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है या अशांत है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा है ये 5th। तो 5th क्वेश्चन में है क्या बच्चों, क्वेश्चन है 29 अपॉन 343 है। सोल्यूशन करोगे बेटा तो यहाँ पास भी आप फैक्टर 29 तो प्राइम नंबर है, उसका फैक्टर होगा ही नहीं बेटा। 343 का फैक्टर निकालेंगे बेटा तो 7 हाउ मेनी टाइम्स 7 4 जा 28 और बेटा यहाँ पास आ जाएगा 7 9 जा 63। तो 7 7 जा और 7 1 जा हो गया बेटा। तो आप यहाँ लिख सकते हो 7 × 7 × 7 और 29 अपॉन 7 की पावर बेटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पास बता सकते हो कुछ बेटा कि ये जो है क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि बेटा ये 2 की पावर बेटा n और 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा गया है। तो आप बोलोगे सिंस डिनोमिनेटर is not form of 2 की पावर n and 5 की पावर बेटा m। तो आप बता सकते हैं बेटा 29 अपॉन 7 की पावर 7 बेटा 29 अपॉन 343 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जहाँ पास बच्चों आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, और उसको मैं बेटा थोड़ा सा और अच्छा बताने का प्रयास करूँगा।